Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now, today we discuss our new topic that is diclofenac. Diclofenac है क्या? इसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है, इसके डोजेस कितने आते हैं, कितने कैसे काम करता है, डोजेस फॉर्म्स कितने हैं, इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे काम करता है और इसका इंट्रैक्शन क्या है, किस ड्रग के साथ नहीं देना चाहिए, कितने समय तक हमें इसे यूज़ करना चाहिए और किस किस ड्रग के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। तो जिसने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि आइबुप्रोफेन के ऊपर था, तो जाइए चेकआउट करिए और देखिए, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छा सीखने को मिलेगा। तो जाइए चेकआउट करिए, देखिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। तो पहले हम जान लेते हैं डाइक्लोफेनाक है क्या। व्हाट इज़ डाइक्लोफेनाक? डाइक्लोफेनाक इज एलोपैथिक मेडिसिन विच आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन नसाइड्स कैटेगरी, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी में आती है। नॉन स्टेरॉइड ड्रग होती है जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन है, पेन है, दर्द को, सूजन को, पायरोजेंस को ख़त्म करने का काम आती है। और ये ड्रग भी ओवर द काउंटर ओटीसी की कैटेगरी में आती है। तो आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ड्रग मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और इसके बहुत लंबा यूज़ है। बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं डेली टू डे लाइफ में, इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, क्योंकि एक अच्छा पेन किलर है। कई बार ये मेजर पेन्स होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसका केमिकल फार्मूला जो है C14H11Cl2NO2 होता है। इसका हाफ लाइफ 1 से 2 घंटे के बीच में होता है। और कुछ सीक्रेट्स हैं डाइक्लोफेनाक के बारे में, मैं आज आपको बता देता हूँ। डाइक्लोफेनाक फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई थी नोवार्टिस फार्मा की तरफ से 1973 में। 1973 में इसे पहली बार इसे डिस्कवर किया था नोवार्टिस ने, और फिर इसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा गया था। क्लिनिकल ट्रायल जब कंप्लीट हुए थे तब इसे लॉन्च किया गया था, और हमारे क्लिनिकल ट्रायल 1979 में कंप्लीट हुए थे। देन उसके बाद इसे वेवरान ब्रांड नेम से इसे लॉन्च किया गया था, नोवार्टिस ने इसे लॉन्च किया था। इसकी मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं, ये काम कैसे करता है। ये ड्रग भी COX-1 और COX-2 एंजाइम को रिलीज़ करती है, जिससे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होता है और हमारी पेन और सूजन को ख़त्म करती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। ये कई बार जिसका जो COX-2 एंजाइम है वो इनहिबिट नहीं कर पाता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, तो थोड़ा सा लेस एक्टिव है COX-2 एंजाइम। डाइक्लोफेनाक एक बहुत ही अच्छी पेन किलर है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इसके यूज़र्स के बारे में जान लेते हैं। पेन किलर है, किसी भी तरीके का पेन है, माइनर, मॉडरेट, मेजर पेन है, उसमें यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है इसे क्या डोज दे रहे हैं। और ये हमारी सूजन को भी ख़त्म करती है, पायरोजेंस को भी ख़त्म करती है। और इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। ये 50 mg से लेकर के 100 mg डोज इनमें भी आती है। तो हम इसे ईजिली प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं और इसे दे भी सकते हैं किसी को भी, किसी भी तरीके का दर्द है, जैसे बॉडी पेन है, सर में दर्द है, आँखों में दर्द है, मसल्स का फटीगनेस है, या किसी भी तरीके का मेजर पेन है, दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द है, उसमें हम किसी भी तरीके से इसको दे सकते हैं। आइए अब इसके डोजेस फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये टैबलेट कैप्सूल में भी आता है, सिरप्स में भी आता है, सस्पेंशन में भी आता है, इंजेक्टेबल्स भी आता है और IV फ्लूइड्स में भी आता है। टैबलेट्स में कई तरीके की टैबलेट, डिजॉल्विंग, नॉट डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी होती हैं और नॉर्मल टैबलेट्स भी होती हैं, जो करके हमारे गट और किडनीज में डिजॉल्व होती हैं। उसके बाद कैप्सूल्स भी आते हैं, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के साथ आता है। सिरप्स में भी आता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है। सस्पेंशन में हम इसे पैरासिटामोल के साथ कंबाइन करके देते हैं, या फिर कुछ और भी ड्रग्स होती हैं उनके साथ कंबाइन करके आता है, जैसे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ आता है, उसमें भी दिया जाता है। डोटावेरिन के साथ भी आता है ये। और इंजेक्शन जो होते हैं, इंजेक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक्वस, नॉन एक्वस। एक ऑयल बेस होते हैं, एक वाटर बेस होते हैं, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। इन्फ्यूजन्स में भी आता है ये, IV सेट, IV फ्लूइड्स में भी आता है ये। और कुछ डोज की कैलकुलेशन है जो इंजेक्टेबल्स में हम कर देते हैं। पीडियाट्रिक्स में 0.3 से 0.5 mg पर बॉडी kg वेट के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और अडल्ट में जो होता है 1.5 से लेकर के 1 से लेकर के 1.5 पर बॉडी kg वेट के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करते हैं अडल्ट में। आइए अब हम इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं कि कैसे मेटाबोलाइज होती है हमारी बॉडी में ये ड्रग। तो डाइक्लोफेनाक जो है वो ओरली इंटेक की जाती है, पैराटल्स में भी ली जाती है, टॉपिकल भी ली जाती है और रेक्टल भी ली जाती है। टॉपिकल मतलब जितने भी हमारे जेल्स होते हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का पेन खत्म हो। जैसे मार्केट में आते हैं, मूंग जाल आता है, वोल्नी आता है, इनके ब्रांड नेम से आता है ये, और इसमें डाइक्लोफेनाक सोडियम बड़ा होता है। और इसके मेटाबॉलिज्म कई बार जब हम ओरली इंटेक करते हैं तो ये हमारी
बक्कल कैविटी से लीवर तक में प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन कुछ ड्रग रह जाती है जो कि हमारी किडनी से होते हुए हमारी यूरिन में कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, तो उसमें इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं होता है, तो हमें इसमें दिखती है, उसमें मिल जाती है। ऐसे कुछ सैंपल्स मिल जाते हैं कि हाँ, ये अभी ड्रग जैसी थी वैसी ही मिल गई हमें। और इसके कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। अगर इसे आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये आपके किडनी को, लीवर को डैमेज करती है, और इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना यूज़ करें, क्योंकि इससे कई सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने पे इसका रेजिस्टेंस पहले तो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद कुछ लोगों को स्टूल पास करने में इनका स्टूल जो है टाइट हो जाता है। सुबह टाइम में उन्हें फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। वारफेरिन और एस्पिरिन के साथ हमें इसे नहीं देना चाहिए। वारफेरिन कार्डियक प्रॉब्लम्स कॉज करती है, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें इसके साथ नहीं देना चाहिए। पेन में ली जाती है, अगर गैस बन रही है तो आप इसके साथ रैनिटिडीन प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। लेकिन सजेस्ट यही करूँगा कि इसे ज़्यादा लंबे समय तक इस ड्रग को ना लें, क्योंकि इसके किसी भी दवा के ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। और अब जान लेते हैं इसके मार्केट में किस ब्रांड नेम से इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये वेवरान नाम से आती है, जैसा कि मैंने बताया नोवार्टिस कंपनी ने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो वेवरान नाम से आती है, डाइजर नाम से है, डाइजर के साथ से जो पेप्टाइडेज मिला होता है। डाइक्लोटाल आता है, इंजेक्शंस भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं इसके। और डायनापार आता है, डायनापार में भी ये डोजेस फॉर्म में आती है, 50 mg 100 mg। डाइक्लोटाल में भी ये 50 mg 100 mg आता है। तो कई सारे डोजेस में आती हैं और कई सारे इसके डोजेस फॉर्म्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हैं, आपको कैसा दर्द है, कैसी प्रॉब्लम्स है। तो आई होप आपको ये वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी मिली होगी, उम्मीद करता हूँ। तो जिसने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाकर के चेकआउट कर सकता है। हम मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।